अब बात पेपर लीक की, जिसकी चर्चा देश भर में होती है। आज झारखंड और कर्नाटक में पेपर लीक बड़ा इशू बन गया। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिलिमिनरी एग्जाम 19 अप्रैल को हुए थे। इसका पेपर लीक होने और ओएमआर शीट में टेम्परिंग के आरोप लगे। छात्रों का इल्जाम है कि कम नंबर लाने वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। हरियाणा और यूपी के 400 उम्मीदवार पास हो गए। इसी गड़बड़ी के खिलाफ 29 जुलाई से स्टूडेंट धरने पर बैठे। उनकी मांग है कि पेपर को रद्द किया जाए। जेपीएससी, जीएसएससी और दूसरी एजेंसीज ने जो भी एग्जाम करवाए हैं उन सब की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। पेपर लीक की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। परीक्षा में हुई देरी की वजह से जो नौजवान ओवरएज हो गए हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देने की मांग की जा रही है। दोषी अधिकारियों और एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। पेपर लीक के खिलाफ 6 दिन से रांची में स्टूडेंट का धरना चल रहा है। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट करने का ऐलान किया। अभिजीत दिपके ने आंदोलन कर रहे छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी मांग को सपोर्ट किया। दिपके ने कहा कि खराब सेहत की वजह से वो रांची नहीं जा पा रहे हैं। जैसे ही तबीयत ठीक होगी वो रांची जरूर आएंगे। जी कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरी तरीके से। बीजेपी ने भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। सबको पता है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जा रहा है। इसीलिए झारखंड सरकार सीबीआई जांच से डर रही है। ये पूरी सीबीआई जांच ही हम मांग रहे हैं और झारखंड में जो है सीबीआई जांच के बाद भी आज जो कांग्रेस विधायक दल का नेता है वो आप समझिए कि सीबीआई के रडार पे है। वो वर्षों से जो है वो सीबीआई के रडार पर इसलिए है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट सीट को बदलने का वो सबसे बड़ा गुनाहगार है और वो झारखंड में कांग्रेस विधायक दल का नेता है। इससे ज्यादा बड़ी स्थिति क्या हो सकती है मरणासन स्थिति। तो सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है सरकार? भागेगी ना, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा किस कांग्रेसी के बच्चे उसमें नौकरी पा रहे हैं, किस झारखंड मुक्ति मोर्चा के बच्चे पा रहे हैं, किस आरजेडी के बच्चे पा रहे हैं, सब आ जाएगा सामने। हालांकि झारखंड सरकार प्रेशर में है। इस मामले की सीआईडी जांच शुरू हो गई है। आज सीआईडी ने जेपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन एल खयांगसे से लंबी पूछताछ की। रांची, पलामू और हजारीबाग में 18 जगह रेड्स की। अब तक 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन इस एक्शन से स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, इसलिए प्रेशर कांग्रेस पर भी है। कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज झारखंड कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की ने जयपाल सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों के लिए ब्रेकफास्ट के पैकेट और पानी की बोतल्स पहुंचाई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बंधु तिर्की खुद वहां जाना चाहते थे, लेकिन उनके यहां आने से माहौल सियासी हो जाता, इसलिए वो नहीं आए। आंदोलनकारी छात्रों ने भी कहा अगर कोई नेता उन्हें मॉरल सपोर्ट देता है तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इस प्रोटेस्ट में राजनीति नहीं होने देंगे। ये असल में माननीय बंधु तिर्की जी के सौजन्य से और पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं, झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी भी रहे हुए हैं और उनके द्वारा ये एक सपोर्ट किया गया है। स्टूडेंट के जो मांगे हैं उनको देखते हुए उनके द्वारा यहाँ नाश्ता का पैकेट भिजवाया गया है। वो स्वयं इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे राजनीति न हो। यहाँ जो डिमांड है इनका जेन्युइन डिमांड है, इसके लिए 10 तरह का राजनीति न हो। इनको सपोर्ट के लिए सिर्फ वो हम लोग के द्वारा हम लोग को आदेश दिए कि जाके पहुंचा के खुद अपने से गाड़ी में रखे भी नाश्ता और पहुंचवाए। हम इस चीज का स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ किसी के छात्र नहीं हैं, हम लोग पूरे देश के छात्र हैं, पूरे प्रदेश के छात्र हैं और हम लोग आने वाली पीढ़ी की आवाज हैं। जो भी हमें कोई भी हमें व्यक्तिगत रूप से अगर अपना सपोर्ट दे या सामाजिक रूप से दे या आर्थिक रूप से दे या फिर समर्थन के रूप में दे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं।
झारखंड की लोहरदगा सीट से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी कहा कि झारखंड सरकार छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर है। शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी। हेमंत सोरेन की सरकार जल्दी से जल्दी छात्रों के साथ बातचीत करके इस विवाद को खत्म करेगी। निश्चित रूप से मैं नैतिक रूप से उनके साथ हूँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, क्या तैयारियाँ क्या है, मैं खुद प्रशासनिक सेवा में मैं था, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं सरकार से, क्योंकि हेमंत सोरेन जी स्वयं संवेदनशील है, माटी पुत्र हैं, युवा हैं और वो उन चीजों को जानते हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कार्रवाई हमारी हो रही है, अध्यक्ष ने रिजाइन किया है, सीआईडी की इंक्वायरी चल रही है और जो हेमंत सोरेन जी ने ये 14वीं मैं समझता हूं अपने कार्यकाल में उन्होंने काफी एग्जाम कंडक्ट कराया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी अगर जो विपक्ष के लोग जिन आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि उन्होंने 16 साल में उन्होंने 5 एग्जाम कंडक्ट किए थे और जिसमें लास्ट टाइम हेमंत सोरेन जी के पहले जो उनकी सरकार थी, पूरी फुल फ्लेजेड जिसे कहता है पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वहां 5 सालों में उन्होंने एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। तो उनका कोई नैतिक आधार नहीं है किसी बातों कहने का। बावजूद इसके हम ये कहने कि जो संवेदनशील सरकार होती है वो संवाद करती है और बच्चों से संवाद होना चाहिए और डेडलॉक बंद होना चाहिए, हटाना चाहिए, उनसे बातें होनी चाहिए और क्या बेहतर हो सके, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। पारदर्शी तरीके से वो विश्वसनीयता कायम रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी सफाई दी। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि छात्रों से बात हो रही है, उनकी कई मांगें मानी जा चुकी हैं, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही। संवाद 2 तरह से होता है, एक संवाद प्रत्यक्ष होता है और एक संवाद परोक्ष होता है। छात्रों की जो भी आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया, त्वरित जांच हुई, निष्पक्ष जांच की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। रांची और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें थोड़ा फर्क है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने मान लिया था कि पेपर लीक हुआ था। झारखंड में जेपीएससी के केस में भी जांच चल रही है। दिल्ली में सीबीआई ने आरोपियों को जेल भेज दिया था, पर रांची में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाली सीजेपी झारखंड में नजर नहीं आई। दिल्ली में सारी बीजेपी विरोधी पार्टियां धरना और प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही थी, अपने सपोर्टर्स भी वहां भेजे थे, लेकिन यहां बीजेपी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है। असल में पेपर लीक ऐसा इशू है जिस पर सियासत कम हो तो अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेपर लीक पर सियासत कर्नाटक में भी हो रही है। कर्नाटक में वेटरनरी ऑफिसर की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने 17 जुलाई को वेटरनरी अफसर के 400 पदों के लिए सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली, लेकिन जिन लोगों ने यह एग्जाम दिया था उनमें से कुछ लोगों ने सबूतों के साथ दावा किया कि भर्ती पैसा लेकर की गई। ओएमआर शीट को बदला गया। यह मामला हाईकोर्ट में गया। सबूत देखने के बाद हाईकोर्ट ने भी कहा यह दिन दहाड़े धोखाधड़ी का केस है। सरकार ने भी भर्ती के पूरे प्रोसेस पर रोक लगा दी। मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। एसआईटी का गठन कर दिया। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक एसआईटी को जांच रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। उम्मीदवारों का आरोप है कि वेटरनरी अफसर की एक पोस्ट 80 लाख से 1 करोड़ रुपए में बेची गई। कैंडिडेट्स ने ही बिचौलियों का स्टिंग ऑपरेशन किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो की तस्वीरें जारी की। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने 2 मिडलमैन सिकंदर चौधरी और आरिफ मोहम्मद मुल्ला को गिरफ्तार भी किया है। कर्नाटक में कल सिविल पुलिस भर्ती का एग्जाम भी हुआ। 1453 पद भरे जाने थे। इस एग्जाम में भी हंगामा हुआ। एग्जाम देने वाले नौजवानों ने आरोप लगाया कि क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट का नंबर मैच नहीं कर रहा। इसके बाद हंगामा होने लगा। बहुत से स्टूडेंट ने एग्जाम का बॉयकॉट किया, लेकिन कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने पेपर लीक के आरोपों का खंडन किया है। अथॉरिटी का कहना है कि यह पेपर लीक का मामला नहीं, ओएम शीट का नंबर पेपर के नंबर से मैच करे जरूरी नहीं है। छात्रों को कंफ्यूजन हुआ, उसे
दूर कर दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री शोभा करंद्लाजे ने कहा कि कर्नाटक सरकार की गड़बड़ी पकड़ी गई, अब इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कर्नाटका में वेटरनरी डॉक्टर्स का 400 डॉक्टर्स के लिए इंटरव्यू हुआ था। ये इंटरव्यू में कैंडिडेट कौन भाग लिया है वो बोल रहे हैं उसी से 80 लाख रुपया मांगा है। कोई मिडलमैन है, उसको फोन करते हैं, कौन पैसा दिया है उसका नाम आया, वो उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा बहुत कंप्लेंट है। बच्चे ने हमको कंप्लेंट दिया, मेरा ऑफिस आए थे, कंप्लेंट दिया। इसलिए मैंने अमित शाह जी को पत्र लिखी हूँ, उसको सीबीआई जांच में देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अन्याय हुआ है। कौन कौन इतना साल पढ़ के, वेटरनरी पढ़ के यानी गवर्नमेंट जॉब का निरीक्षण में थे, उसको अन्याय हुआ है। इसके कारण उसको सीबीआई जांच में देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अन्याय नहीं होना चाहिए। कौन मेरिट लिस्ट में आए हैं उसको अन्याय नहीं होना चाहिए, ये मैं मांग रही हूँ। बीजेपी ने कर्नाटक होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे के इस्तीफे की भी मांग की है, लेकिन प्रियंक खरगे ने बड़ा हैरान करने वाला जवाब दिया। Yeah, I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. So, if the people who are seeking my resignation should answer, why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday, lakhs of people wrote exams, and there's a problem only with close to around 120 people. So, look at the scale. प्रियंक खरगे अंग्रेजी में कह रहे थे कि पहले छात्र धरने पर बैठें, 25 दिन भूखे रहें, फिर लाठीचार्ज होगा, तब उनके इस्तीफे का नंबर आएगा। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये सब होने के बाद ही इस्तीफा दिया था। प्रियंक खरगे कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान हुए पेपर लीक का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अपनी सरकार के वक्त बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। प्रियंक खरगे के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रियंक खरगे के इनसेंसिटिव बयान से साफ है कि कांग्रेस स्टूडेंट्स के इशू पर सिर्फ ड्रामा करती है। हकीकत में कांग्रेस को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। नीट प्रवेश परीक्षा पर छात्र हितों का स्वांग रचाने वाली कांग्रेस का मुखौटा उतर गया है। जब कर्नाटक में वेटनरी प्रवेश परीक्षा और पुलिस प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर कर्नाटक सरकार के मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र प्रियांक खड़गे जी ने जिस ढंग का असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी के मन में इस विषय पर छात्रों के प्रति कुटिलता के साथ कितनी अहम मान्यता भरी हुई है। हम प्रियांक खड़गे जी के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी कठोर निंदा करती है और छात्रों को आगाह करती है कि ये वास्तविकता में आपके हितों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसका असली चेहरा क्या है। और कर्नाटक में इस परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं और परीक्षार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी ऊपर कार्रवाई करके कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रियंक खरगे की बात है तो गैर जिम्मेदाराना। वो दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक संवेदनशील मामला है। पेपर लीक और इस पर प्रोटेस्ट दोनों ही गंभीर विषय हैं, सेंसिटिव हैं, उन्हें हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। पेपर लीक प्रोटेस्ट का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी आया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा के मामले में छात्रों के खिलाफ एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन छात्रों पर अलग अलग राज्यों में केस दर्ज हैं उन्हें अगर सरकार वापस लेना चाहती है या एफआईआर रद्द करना चाहती है तो ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ज्यादातर राज्यों में जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया उनके केसेस वापस हो जाएंगे,
इससे तनाव और कम होगा।